महंगाई से परेशान आम आदमी को सरकारें राहत तो नहीं दे पा रही है, लेकिन ऊंची नीची दलीलों से नेता आमजन के महंगाई के दुख को और हरा करने में लगी है। जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी की आमदनी बढ़ गई हो तो महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि इंदौर में बीते दिन विजयनगर क्षेत्र में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने मंत्री से महंगाई पर सवाल पूछा तो वह बोले कि मैं इस पर आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ। क्या आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है? अगर आमदनी बढ़ी और आपको यह स्वीकार है तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए। हर चीज तो सरकार फ्री में नहीं दे सकती है, सरकार को राजस्व भी इसी से मिलता है। सभी विकास कार्य भी चलते हैं। पब्लिक को समझना चाहिए कि हमारी आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए। और उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड एक साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज़ को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हज़ार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी। और आज भी किसानों को जो माननीय आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। महंगाई से परेशान आम आदमी को सरकारें राहत तो नहीं दे पा रही है, लेकिन ऊंची नीची दलीलों से नेता आमजन के महंगाई के दुख को और हरा करने में लगी है। जहां मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी की आमदनी बढ़ गई हो तो महंगाई भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि इंदौर में बीते दिन विजयनगर क्षेत्र में हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान जब पत्रकारों ने मंत्री से महंगाई पर सवाल पूछा तो वह बोले कि मैं इस पर आपसे प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूँ। क्या आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है? अगर आमदनी बढ़ी और आपको यह स्वीकार है तो थोड़ी बहुत महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए। हर चीज तो सरकार फ्री में नहीं दे सकती है, सरकार को राजस्व भी इसी से मिलता है। सभी विकास कार्य भी चलते हैं। पब्लिक को समझना चाहिए कि हमारी आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई भी स्वीकार करनी चाहिए। और उठाएंगे, महंगाई कभी भी वर्तमान दरों से नहीं नापी जाती है कि अगर कोविड एक साल में हुआ, कारखाने बंद हो गए तो उसको आप रेटिंग करोगे। आपको पिछले 5 सालों का पूरा लेना पड़ेगा कि किन किन वर्गों की कितनी कितनी आय हुई और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज़ को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30 हज़ार नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था आज ज़्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी। और आज भी किसानों को जो माननीय आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ प्रैक्टिकल बात, और हम उसको दोषारोपण किसी भी सरकार पे करें, चाहे कांग्रेस की सरकार आई तब महंगाई नहीं बढ़ी क्या? कि आज सिर्फ मोदी जी की सरकार में महंगाई बढ़ी है? तो ये एक पहिया है जो अपनी तरफ इस तरह पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।